नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है 15 अगस्त सन 2023 यानी कि भारत का स्वतंत्रता दिवस आज बनाया जा रहा है बहुत ही धूमधाम से। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमारा देश यानी कि भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा। लेकिन फिर एक तारीख आती है 15 अगस्त सन 1947, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो क्या दोस्तों हमारा देश यूं ही आज़ाद हो गया था? नहीं दोस्तों, हमारे देश कैसे आज़ाद हुआ, इसमें हमारे वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी माताओं के बेटे मारे जा चुके थे, बहुत सी बहनों के भाई मारे जा चुके थे और बहुत से औरतों के सुहाग उजड़ चुके थे, जब जाकर हमारे देश को ये आज़ादी मिली दोस्तों। तो ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में ये 77वां स्वतंत्रता दिवस बनाया जा रहा है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर क्या होता है कि हर एक गली मोहल्ले यानी भारत के कोने कोने पर हमारे तिरंगे को फहराया जाता है। और इस दिन हमारे पीएम यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली के लाल किला पर अपना ध्वजारोहण करते हैं। तो दोस्तों इसी तिरंगे के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे तिरंगे में 3 कलर होते हैं। कौन कौन से? जैसा कि पहले होता है, सबसे ऊपर होता है हमारा केसरिया, और उसके बाद होता है, बीच में होता है हमारा कौन सा? सफेद। और सफेद के जो कलर के बीच में होती हैं 24 तीलियां, वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं नीले कलर की। और सबसे नीचे होता है हमारा हरा रंग। तो पहले समझते हैं ये केसरिया रंग जो हमारे तिरंगे में दिया है, इसका क्या उद्देश्य है। ये केसरिया कलर है तो हमारे वीर जवानों की ये खून की आहुति को दर्शाता है कि हमारे वीर जवानों ने अपने प्राण इस देश पर न्यौछावर कर दिए। इसलिए हम सबसे ऊपर रखते हैं अपना केसरिया कलर। इसके बाद आ जाता है हमारा सफेद कलर। तो सफेद कलर दर्शाता है कि हमें सभी देशों से शांति, प्यार, मोहब्बत की बातें करनी चाहिए और बनाए रखनी चाहिए, और सभी देशों से आयात निर्यात करना चाहिए, यानी कि देश में शांति बनी रहनी चाहिए और देशों के साथ भी शांति बनाई रखनी चाहिए। सबसे नीचे आता है हरा। तो हरा दर्शाता है हरियाली, यानी कि हमारे देश में किसान भाई रहते हैं और उन किसान भाइयों की हरियाली मेहनत को दर्शाता है सबसे नीचे वाला कलर, यानी कि हरा। तो दोस्तों अब समझते हैं तिरंगा के बारे में कि तिरंगा की कौन कौन सी खासियत है और हमें तिरंगा के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए हम चलते सीधा बोर्ड पर और बोर्ड पर ही हम समझते हैं। तिरंगा, जी हाँ दोस्तों, तिरंगा 3 रंगों का तिरंगा। तो इस तिरंगे में आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा केसरिया रंग, और बीच में दिख रहा होगा आपको सफेद रंग, और सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको हरा रंग। तो देखिए सबसे जो ऊपर है आपका केसरिया रंग, वो दर्शाता है हमारे वीर यानी कि शहीद हुए जो देश के लिए मर मिटे, उनके बलिदान को दर्शाता है क्या? केसरिया रंग। जो सफेद रंग है वो दर्शाता है देश की शांति के लिए, और जो हरा रंग है, हरा रंग दर्शाता है देश की किसान यानी कि देश की हरियाली हरियाली के लिए। तो देखिए तिरंगा, अब तिरंगा होता है 3 रंगों का। तो समझते हैं इसको। तिरंगे का आधुनिक स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था क्या? आधुनिक स्वरूप तिरंगे का। तो इसका मतलब क्या है? देखिए सन 1931 से लेकर 1947 तक जो तिरंगा था उसमें क्या था? उसमें गांधी जी का चरखा आता था। आपने तिरंगे को देखा होगा, उसमें गांधी जी का चरखा आता था। लेकिन लेकिन 22 जुलाई 1947 से अब तक क्या आता है बीच में? तिरंगे में आप 24 तीलियां देखते होंगे। तो अब तिरंगे में क्या आता है? 24 तीलियां तिरंगे में आती हैं। ठीक है साथियों, तो देखेंगे तिरंगे में 24 तीलियां हैं। जो तिरंगे में नीले कलर की जो 24 तीलियां हैं, उनका मतलब होता है जीवन प्रगतिशील है, यानी कि जीवन हमेशा चलता रहता है, जीवन रुकना नहीं चाहिए और जीवन चलता ही रहना चाहिए। अगर रुक गया तो इसका मतलब है मृत्यु। ठीक है साथियों, अब देखते हैं तिरंगे की चौड़ाई अनुपात लंबाई का जो अनुपात है वो कितना है। तो देखिए चौड़ाई अनुपात लंबाई का जो अनुपात है वो है 2:3। तो और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना है, तो 3:2 होगा। अब समझते हैं ध्वज संहिता को 2002 में अपनाया गया। अब देखिए ध्वज संहिता क्या है। तो ध्वज संहिता ये है कि 2002 से पहले आप अपने तिरंगे को अपने ऑफिस, अपने दफ्तर या अपने मान लो घर पर कहीं पर लगा नहीं सकते थे। सिर्फ कहाँ पर मिलता था तिरंगा? ये मिलता था सरकारी जगह पर, जैसे संसद भवन हो गया, हाईकोर्ट वगैरह, ये सरकारी जगहों पर मिलता था तिरंगा आपको। लेकिन एक व्यक्ति हुए नवीन जिंदल, जिन्होंने केस किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि जिस तरीके से विदेश के व्यक्ति अपने देश के तिरंगे को सम्मान देते हैं, क्या भारतीय व्यक्ति उस तरीके से सम्मान नहीं दे सकते? तो हाई कोर्ट ने बात मानी और इनको क्या कर दिया? लागू कर दिया। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता को लागू कर दिया कि आप भारत के जो व्यक्ति हैं
देश के तिरंगे को, अपने तिरंगे को सम्मान दे सकते हैं और अपने छत घरों पर लगा सकते हैं, गाड़ियों पर लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, ये था आपका ध्वज संहिता। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं।